अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आनसा महरीन। आज की वीडियो बेसिकली एक क्वेश्चन के बारे में है जो डेफिनेटली आपके जहन में भी आता है, मेरे जहन में भी आता है, हम सबके जहन में आता है कि किसी रिश्ते में जज्बात का इजहार कितना ज़रूरी है। अब डेफिनेटली आपके जहन में इसके बहुत से आंसर्स होंगे, मेरे जहन में भी इसकी बहुत सी तौजीहात हैं। हम देखते हैं इसको वन बाय वन। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अब हम सब इंसान अपने रिश्तों से इमोशनली कनेक्ट होते हैं और हमारी फीलिंग्स, हमारे महसूसात अपने इमोशंस के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। बेसिकली आर फीलिंग्स डिपेंडेंट ऑन आर इमोशनल कनेक्टिविटी दैट वी हैव इन आर रिलेशनशिप्स। अब इसके मुख्तलिफ़ पहलू हो सकते हैं ना। सपोज़ हम कुछ बुरा महसूस करते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, हम अपने पार्टनर से डिस्कस करते हैं और अगर वो आपके साथ सपोर्टिव है तो ये डेफिनेटली एक एतमाद को शो करता है और ये चीज़ आपको मजबूत भी करती है, ना सिर्फ उस इशू को सॉल्व करने के लिए बल्कि आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करती है। ये चीज़ आप इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। You have now faith that there is someone who always stand with me, no matter what the situation is. अब अगर हम दूसरा रुख देखें तो अगर आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स के लिए अनरिस्पॉन्सिव है, उसके पास आपको सुनने के लिए वक्त नहीं है, या अगर उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस करते हैं, देन इट विल मेक यू टू बी लेस कम्युनिकेटिव। लेस कम्युनिकेटिव यानी कि आप अपने इश्यूज़ को डिस्कस करना छोड़ देंगे। और किसी भी रिलेशनशिप में ये बहुत ही मुश्किल वक्त होता है चुप हो जाना, अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करना। ये चुप हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन इन एनी रिलेशनशिप। ये अंदर ही अंदर आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है। ये चुप हो जाना, इसको कभी भी छोटी बात मत समझें। यू फील लॉनलीनेस इवन इफ़ यू आर सराउंडेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। वो हज़ारों लोग आपकी रूह के साथी नहीं हो सकते। रूह का साथी यानी कि सोलमेट। अब हु कैन बी योर सोलमेट? कौन हो सकता है आपका सोलमेट? जो आपकी खामोशी में छुपे तूफ़ान को समझ जाए, आपकी आँखों में देखे तो सारी महरूमियाँ, सारी ख्वाहिशें और वो सारी अनकही बातें समझ जाए जो आपके दिल में हैं, जो आपकी आँखों से आपके दिल में झांकने का फ़न जानता हो। वो होता है आपका सोलमेट। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपका लाइफ पार्टनर आपका सोलमेट है या नहीं है। अब इसकी मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं। किसी की अनकही बातों को समझ लेना इल्हाम नहीं होता है। दिस इज़ द पावर ऑफ सोल कनेक्टिविटी। जब हमारी सोल आपस में कनेक्टेड होती हैं तब हम समझते हैं कि किसी के खामोशी में छुपे तूफ़ान को। ये ऐसे ही नहीं बात हो जाती, ये इमोशनल कनेक्टिविटी होती है। जब हमारी सोल आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी फील करते हैं, फिर हम ये समझ सकते हैं। और अगर आपका रूह का रिश्ता मज़बूत है तो आप इमोशनली भी कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर रूह का रिश्ता ही कमज़ोर है तो आप कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते। ये जो बॉन्ड है ना इमोशनल कनेक्टिविटी का, ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स, आपके मूड स्विंग्स सब इसी से ही कनेक्ट होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्टेड हैं, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। योर पार्टनर शुड बी योर सोलमेट। द बॉन्ड ऑफ इमोशंस हेल्प्स यू टू कीप अ हेल्दी रिलेशनशिप। जब आप इमोशनली अपसेट होते हैं तो इससे आपका ताल्लुक़ भी इफ़ेक्ट होता है। आपका रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि इमोशनल अपसेट होना इज़ लाइक एन आइस। इसी को तो कहते हैं सर्द महरी आ जाना रवैयों में, कूल शोल्डर शो करना। अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह सकते या आपको कोई वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा टू बी नाइस टू योर पार्टनर, देन द ओनली सिचुएशन इज़ टू कम्युनिकेट। आइस ब्रेकिंग बहुत ज़रूरी है।
और ये सिर्फ बात करके ही हो सकता है, एक दूसरे की आंखों में देख के ही हो सकता है, बिना किसी वजह के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को महसूस करके ही हो सकता है। आइस ब्रेकिंग का एक और तरीका भी है कि आप अपने पार्टनर को सबसे बेहतर तरीके से ट्रीट करें, अपने बाकी सब रिश्तों से बेहतर तरीके से ट्रीट करना। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को मिसट्रीट करें, बल्कि मेक योर पार्टनर फील दैट ही और शी इज़ इम्पोर्टेंट टू यू देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। आइस ब्रेकिंग का जो दूसरा तरीका है मेरे ख्याल में वो है एक्नॉलेज योर पार्टनर। एक्नॉलेजमेंट आपकी सोल कनेक्टिविटी को मजबूत करती है और आपको एक दूसरे से इमोशनली लिंक्ड करने में हेल्प करती है। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो ये जान लें कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सोल कनेक्टिविटी और एक्नॉलेजमेंट ये सब बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ रिश्तों से सरमहरी को ख़त्म करते हैं बल्कि आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिवली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अपनी अना, ज़िद, गुस्सा और अपनी मैं को ख़त्म करके शुरुआत करें। अपने जज्बात का इजहार करें टू शो योर पार्टनर दैट यू आर इम्पोर्टेंट एंड यू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। तो फिर देखें ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। ये बातें कोई किताबी बातें नहीं हैं, आपकी सोच मेरी सोच से मुख्तलिफ हो सकती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और इन बातों से आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।